नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल माइंड आउट क्लासेज पर। तो दोस्तों, जिस भाई बहन ने पहले वाली वीडियो डाइस की ना देखी हो, वो जाके जरूर से वो वीडियो देख लेना फिर इस वीडियो में ना, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप तभी एग्जाम में क्वेश्चन ना फर्राटे उसको उड़ा दोगे मेरे भाई। बोलते ना, पेपर फाड़ के आया हूँ, वही काम करके आओगे आप भी एग्जाम में। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी और यहाँ तक। तो मेरे भाई, ये है हमारा कल वाले क्वेश्चन का मैंने ले लिया कि होमवर्क मेरे भाई। ठीक है, होमवर्क क्या है मेरे भाई? होमवर्क ये है, ये क्वेश्चन हमें करना है मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया गया, नीचे दे के पास में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा मेरे भाई। ठीक है, अब कल हमने दो दो पासे लिए थे, आज हम कितने पासे लेंगे मेरे भाई? आज हमारे पास 3 पासे हैं। ठीक है, आज ये होमवर्क है मेरे भाई, आपको कल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं तो कि कल वाले कंसेप्ट को जोड़ के हम आज वाला शुरू कर सके। देखो दिया क्या है मेरे भाई। ठीक है, दिया क्या है वो देखो, कॉमन 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो कोई भी दो पासे ले लो, कोई भी दो पासे आंसर आएगा मेरे भाई। पहले हम ये वाले पासे ले लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाले ले ले तो भी आंसर आएगा, ये वाले लेंगे तो भी आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, जो हमारा इच्छा करे हम वो लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हम ये दो पासे लेंगे, इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है मेरे भाई। ठीक है, 5 कॉमन है तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। 5 कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो मेरे भाई, घुमा दिया। इस 5 से लो क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, अगर एक कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन कॉमन को पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, 5 से क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पर भी 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 5 क्यों लाया? 6 3 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाया 2 और 4 आ गया मेरे, कितना आ गया? 2 और 4 आ गया। अब बोलो 3 का अपोजिट क्या है मेरे भाई? 4 आ गया। 3 का अपोजिट क्या आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया? जोर से बोलो ना, कितना हो गया? 4 हो गया मेरे भाई। चलो, ये चीज आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे पहले वाले दो डब्बे से कर सकते हैं, कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो कैसे कर सकते हैं? कॉमन क्या है मेरे भाई? जोर से बोलो, 3 है भाई। कितने हैं? 3 है। कॉमन कॉमन के घुमा के ना ये कर लगा दो। क्यों लगा दो? ये आपको समझाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा पहले वाले से हो गया। दूसरे वाले से देखो क्या करना है मेरे भाई। 3 1 2 3 5 6, 3 1 2 3 5 और 6, ये सब आ गया। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, बोलो तो भैया क्या बताई थी? मैंने आपको ये बताया था, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बचा 3, हमें हमको पूछा भी 3 ही है। अगर हमें ये वाला ना देता हूँ, ये वाला ना दिया होता तो क्या करते हम? तो इन दोनों से निकालना होता। तो मैंने बताया था इन दोनों से कैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों से निकालने का तरीका ये मेरे भाई, कॉमन कॉमन के अपोजिट। कॉमन के अपोजिट क्या आएगा मेरे भाई? जो दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। क्या दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई? 1 से 6 तक की पूरी गिनती है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा? क्या दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई? 4। तो 3 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 4। ये चीज समझ में आ गई? अब चाहो उससे भी आंसर निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब 3 का अपोजिट 4 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया, 5 का अपोजिट देख लो 1 हो गया, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप। इसमें मैं आपसे पूछ लूं 5 का अपोजिट क्या होगा इस पहले वाले दो को लेके? तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख, बोलो क्या नहीं दिख रहा है? 1। तो 1 क्या हो गया मेरे भाई? 5 का अपोजिट हो गया। ठीक है, 1 क्या हो गया? 5 का अपोजिट हो गया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, नीचे दे क्वेश्चन में 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा? अब इसको मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। ठीक है, 6 के विपरीत कौन सा होगा, अभी जल्दी जल्दी बताता हूँ थोड़ा। 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा मेरे भाई? अब आपको क्या करना है मेरे भाई, कोई से भी दो ले लो। हम पहले वाले दो से करते हो, अगले वाले दो से आप करना मेरे भाई। 6 यहाँ पे पीछे ले लिया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 2 3, 6 2 3। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे मेरे भाई। चलो आपके लिए वो लगा देता हूँ। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 2 3, इसको घुमाएंगे 6, नहीं मेरे भाई, चलो इसको छोड़ो एक बार के लिए। ठीक है, इसको छोड़ो, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन दे दिए जो कि मैंने आपको भी कराया नहीं। इससे ले लो आप, हाँ इससे ले लो। 4 कॉमन है ना, 4 से क्लॉकवाइज घुमा दो, 4 से इधर से क्लॉकवाइज घुमा दो। 4 6 5, 4 6 और 5 इधर से घुमाएंगे। 4 1 2, 4 1 और 2। पूछा किसकी? मेरे 6 के अपोजिट कौन सा मेरे भाई? 1 हो गया। 6 के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। आंसर क्या होगा मेरे भाई? हमारा आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। है मेरे भाई आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए पीजीडब्ल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, जहाँ पे भी रहते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सभी भाई जरूर क्या गया ना आपको? तो पहले वाला टाइप मान लो आपको क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं मेरे भाई केस नंबर सेकंड। ठीक, इसमें क्या होता है मेरे भाई, अगर आपको दो कॉमन दे दे मेरे भाई, अगर आपको दो चीज कॉमन दे दे, कैसे दो चीज कॉमन? दो सतह को कॉमन दे दे, कैसे? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 और 5, यहाँ पर भी 2 और 5 है, यहाँ पर भी 2 और 5। दो कॉमन दे दिया ना, तो हमें क्या करना है? अगर हमें दो कॉमन दे दे तो हमें क्या करना है? अब मैं आपको 3 का अपोजिट क्या होगा, तो मेरी कॉमन कॉमन को छोड़ दूं, उनको तो काट दूं, 3 का अपोजिट जो बच गया है ना वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। अब आप बोलोगे
का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 2 का अपोजिट 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। 5 का अपोजिट हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये केस आइदर और वाले क्वेश्चन में जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है और दो चीजें में दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्वेश्चन आपको आएगा आइदर 1 एंड 3, आइदर 1 एंड 3। ठीक है, क्या आएगा? आइदर 1 एंड 3। ठीक है, ऐसे आएगा। 5 का पूछ ले तो भी आएगा, 2 का पूछ ले तो भी आएगा, क्योंकि हम निश्चित नहीं कर सकते पीछे कितनी दो हमारे पास नंबर रह गए, दो हमारे पास कॉमन है, हम इस चीज में निश्चित नहीं कर सकते कौन किसके अपोजिट होगा मेरे भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई? चलो फिर नीचे वाले में और देख लो भाई एक बार। ठीक है, नीचे वाले में जरा कृपया करके और देख लो एक बार आप। नीचे वाले में क्या दे रखा मेरे भाई? यहाँ से देखो कितने कॉमन है, ये यहाँ से एक और 6 कॉमन ले लिए, यहाँ से एक और 6 कॉमन ले लिए मेरे भाई। ठीक है, अब आपसे पूछ लो 3 का अपोजिट क्या होगा, आप आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके बता दो। क्यों बता दोगे? क्योंकि 3 का अपोजिट वो होगा जो किसी का यहाँ पर कॉमन नहीं है। क्या कॉमन नहीं है यहाँ पर? वहां पर क्या बच रहा है मेरे भाई? 4 बच रहे। 3 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 4। जो बच रहे हैं वो आपस में अपोजिट हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, जो बच रहे हैं वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब एक के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट क्या? एक का अपोजिट दोनों संख्या हो सकती है, क्या जो में दिखाई नहीं दे रही? एक तो 2 दिखाई नहीं दे रही और 5 दिखाई नहीं दे रही, तो दोनों हो सकती है। 6 के अपोजिट भी हो सकती है मेरे भाई, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो केस ये बनेगा मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों केस ये बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आया मेरे भाई? अगर दो कॉमन दे दिए, अगर दो चीजें कॉमन दी हो तो बच गया वो आपस में अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो बच गया वो आपस में अपोजिट हो, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जो कॉमन नंबर है, 1 और 6 कॉमन नंबर आए मेरे भाई हमारे, तो इनका अपोजिट क्या होगा? अरे बोलो ना, इनका अपोजिट क्या होगा? तो मैंने बता दिया ना, आइदर और वाला कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इनका अपोजिट आप ये सोच कर देखो, हमने क्या देखा था कि कॉमन नंबर का अपोजिट वो होता है जो दिखाई ना दे रहा हो। 2 भी दिखाई नहीं दे रहा और 5 भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दोनों में से कोई भी इसका अपोजिट हो सकता है। यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, हम दोनों में कंफ्यूज है। ऐसे भी जा सकते हैं अनिश्चित केस, जो भी ऑप्शन में है टिक करके चलाना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ये देखो मेरे भाई, एक पासे के प्रारूप में दर्शाया गया निचले फलक पर बिंदु 3 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी? मतलब 3 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? 3 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? कॉमन देखो क्या है मेरे भाई। ठीक है, इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है कॉमन। यहाँ पर कितने कॉमन है? एक तो ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, 2 यहाँ पे कॉमन है, मिल गया ना मेरे भाई। 2 और 5 कॉमन है मेरे, कितने कितने कॉमन है मेरे भाई? 2 और 5 कॉमन है। ठीक है, 2 और 5 कॉमन है मेरे भाई। बच गया क्या? मैं पूछा किसका है मेरे भाई? 3 का पूछा। यहाँ पर क्या बचा? 3। यहाँ पर क्या बचा मेरे भाई? 4। तुमको पता है मेरे भाई, जो बच जाता है वो अपोजिट हो जाता है। जो 3 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई? 4 ही बचा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? कॉमन के अलावा 4 बचा तो 4 अपोजिट हो गया। अब मैं आपको पूछ लूं, चलो एक क्वेश्चन में तो ये पूछा, आप पूछ लो 2 का अपोजिट क्या होगा? क्या दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई? क्या दिखाई नहीं दे रहा? 6 और 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो ये 2 का अपोजिट हो सकता है। 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? 6 और 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो जो बच जाएंगे ना मेरे भाई, जो कॉमन नंबर होंगे वो हमेशा इधर और में जाएंगे जिनमें 2 कॉमन नंबर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे जाननी। ये वीडियो अपनी महिला मित्रों को जरूर से सेंड कर देना मेरे भाई, क्योंकि उसको भी एक सरकारी नौकरी पानी है ना, उसको भी एक सरकारी नौकरी, तभी तो आपके घर वाले शादी के लिए मानेंगे। ऐसे तो वो लग जाएगी, रह जाओगी, फिर बोलते हैं ना वो कोई आएगा सरकारी बाबू उड़ा के ले जाएगा आपकी परी को। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया? पूछा था 5 और 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 और 2 है, तो 5 और 2 तो कॉमन हो गए मेरे भाई। बचा क्या? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बचे हुए आपस में अपोजिट हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3 हो गए मेरे भाई। ठीक है, ये देखो कितना सोच में बैठा है, ये इसको थोड़ा स्माइल दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं फिर आगे। ये क्वेश्चन आप चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन मैं कराता हूं मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। मेरे भाई पूछा है एक्स के अपोजिट कौन सा फलक आएगा? ये क्वेश्चन मेरे भाई सीजीएल टीयर 1 का है मेरे भाई। आल वाला क्वेश्चन नहीं है, आप सीजीएल की क्वेश्चन करोगे मेरे भाई अब। ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चन आप करोगे। अब कैसे करोगे? क्या है, कितने नंबर कॉमन है पहले ये देखो। यहाँ पर भी यू और एस है, यहाँ पर भी यू और एस है, और यहाँ पर भी क्या है मेरे भाई? यू और एस कॉमन है मेरे भाई। अब पूछा किसके? एक्स की, तो एक्स का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? जो बच गया वो एक्स का अपोजिट है। एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? टी। क्यों? कॉमन नंबर के अलावा टी ही तो बचा है मेरे भाई। क्या बचा है? टी। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? टी इज द राइट आंसर है। टी इज द राइट आंसर है। कुछ भी बोल सकते हो आप, टी का मतलब आप टी पर कोई वोकैबुलरी बताना, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, केस नंबर 3 क्या होता है मेरे भाई? केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा मेरे भाई? अगर कोई भी कॉमन ना हो, ये केस सबसे मस्त है मेरे भाई, आपको मजा आ जाएगा। अगर कोई भी कॉमन ना हो, नो कॉमन मेरे भाई,
कोई भी कॉमन ना हो तो क्या करना है मेरे भाई, सॉरी, कोई भी कॉमन ना हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, पास वाले के अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर वाला के अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई, दूर वाले के अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया? ये पास वाले के अपोजिट, दूर वाले के अपोजिट। देखो दोबारा देखो, अगर एक भी इसमें देखो ना, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई, सब अलग अलग है, तो ये 3 है ना, इसके पास क्या है मेरे भाई, 5 है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। अब बोलो एक का अपोजिट क्या होगा, एक ऊपर है, इस पास में गया, एक ऊपर क्या है मेरे भाई, 4 है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता 6, यहाँ पर क्या बता दूर, ये दोनों दूर वाले पास पर है, ये भी दूर है बेचारा, ये भी दूर है, तो ये दूर वाले बातचीत होगी, फोन पे चैटिंग वेटिंग होगी, फिर सेटिंग वेटिंग होगी, और सेटिंग वेटिंग होगी तो क्या होगी, शादी कर लेंगे, शादी कर ले तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। शादी के बाद ही होती है मेरे भाई अपोजिट, पहले तो बड़ी निब्बा नुब्बू वाला प्यार मोहब्बत वाली बातें चलती है, लेकिन शादी के बाद क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, अपोजिट हो गए। आ गया समझ में? अब ले लेते इसका एक क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, ये रहा इसका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पे 6 1 है, 3 है, यहाँ पर 5 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, सब आपस में कोई किसी से नहीं मिल रहा, किसी की किसी से मुलाकात नहीं हो रही। ठीक है, किसी से किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही, तो हम अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये वाला दिखेगा ना इस पर, हाँ ये दिख रहा है अच्छा सा। अब क्या है मेरे भाई, पास वाले के अपोजिट हो गया, मतलब एक का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, बोलो एक का अपोजिट 2 हो गया, दूर वाला दूर वाले के अपोजिट हो गया मेरे भाई। ठीक है, दूर वाला दूर, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, 4 हो गया, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो तो ऊपर वाले से करेंगे ना। अब ये इसको दिख रहा है यार, छत पर से तो हो गए, बातचीत हो गई, चैटिंग वेटिंग हो गई, सेटिंग वेटिंग फिर हो गई अपोजिट। ठीक है, हो गए अपोजिट, ये आंसर। कुछ भी पूछे बता दो, या 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6, मैं बोलूँ आपको 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 5 मेरे भाई, कुछ भी पूछे आप बता दोगे मेरे भाई। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया तो बोलो जय बाबा की। चलो अब पीछे ये देखो, हमने ये सब कर लिया मेरे भाई, पूरा कंसेप्ट हमने जितना करना था, जितना हमें करना था वो सब हमने कर लिया मेरे भाई। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत हो गया। ठीक है, ये बहुत हो गया होगा। अब मैं आपको एक देता हूँ, उससे पहले ये चीज जो हमने कल बेसिक किया था मेरे भाई, जिस भाई मैंने ये बेसिक वीडियो ना देखी हो ना, एक बार जाके जरूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है, एक बार जाके जरूर देख लेना। और बेशक भाई कि अभी लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, मान लो कैसे पेंट वगैरह लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, बेशक आप हो सकता है कि वीडियो आपको छोटी मिल सकती है, जो कंटेंट मिल रहा है, जो आपको वीडियो मिल रही है, जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो चीजें, वो मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वाली, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 या 2 पार्ट और होंगे मेरे भाई इस वीडियो में, फिर आपको डाइस में पूरी जिंदगी भर कहीं से कोई क्वेश्चन आपको ना आए ना, तो वीडियो पर आना, डिसलाइक करना, सब्सक्राइब करना और चले जाना मेरे भाई। ठीक है, तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जोश और होश से लगाओ मेरे भाई, एक दिन जरूर होगा। क्या होगा मेरे भाई, आपकी भी एग्जाम निकलेगी, आप भी एक सरकारी बाबू बनोगे, और आपकी एक बाबू होगी। कौन सी बाबू होगी जिससे आप बात करें, वो बाबू आपकी बाबू होगी जब आप सरकारी बाबू होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।